हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रीजनिंग और जीके से संबंधित आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली आपको संख्या को चुनना है। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाकर देखना है कि जिस तरह 12 का संबंध 35 से है ना, उसी तरह 16 और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या का संबंध होगा। अब आप सोच रहे हैं कि 1 को 2 से गुणा किया होगा तभी 35 आया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन 2 को 2 से गुणा करेंगे फिर भी 4 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचेंगे। इस 12 का आधा करेंगे। 12 का आधा कितना होता है? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे हम। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। फिर आपको करना क्या है? 36 में से 1 घटाना है। 36 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 35। तो 12 का इस तरह से संबंध है 35 से। तो ये नियम भी अब हम 16 में लगाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या आ जाएगी। अब आपको करना क्या है? जिस तरह 12 में किया है उसी तरह 16 में करना है। अब हम करेंगे 16 का आधा। 16 का आधा होता है 8। अब आप सभी को पता है कि 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। 64 में से 1 माइनस किया तो फिर कितना आएगा? 63। 63 किस ऑप्शन में है? 63 ऑप्शन ए में आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपने दोस्तों रीजनिंग पार्ट नंबर 4 को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सवाल नंबर 2, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है? तो दोस्तों, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। तो फिर वकील का पिता न्यायाधीश है या फिर डॉक्टर है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पर हम लेंगे न्यायाधीश को और यहाँ पर हम ले लेंगे वकील को। वी से वकील, एन से न्यायाधीश। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। इस न्यायाधीश का पुत्र ये वकील है ना, तो दोस्तों ये न्यायाधीश है ना, इस वकील की मां है, तभी तो क्वेश्चन कह रहा है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। तो यहाँ पर वकील का पिता आ जाएगा जो कि डॉक्टर है। अब आप सभी को पता है कि माँ भी अपने पुत्र को पुत्र ही कहती है। क्वेश्चन ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि एक पुरुष पिता का बेटा वकील है। अगर ये कहता तो हम समझ लेते हैं कि वकील का पिता है ना वो न्यायाधीश है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, तो न्यायाधीश मां भी हो सकती हैं। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये वकील है ना, इसका पिता तो है डॉक्टर, लेकिन ये न्यायाधीश है ना, ये वकील की मां है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है? तो न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध होगा? मां का संबंध होगा। न्यायाधीश वकील के माता लगेगी तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले आप समझने की कोशिश करेंगे, बाद में आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए डेली रीजनिंग और जीके टेस्ट की वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? थोड़ा सा सोचना है कि जिस तरह 3 का संबंध 243 से है, उसी तरह 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या का संबंध होगा। अब आपको करना क्या है? 3 की पावर 5 करना है। तो चलिए करके देखते हैं 243 आता है या नहीं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, अब देखते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब आपको पता चल चुका है कि करना क्या है। यहाँ पर 3 की पावर 5 किया है, तो हम 5 की पावर भी 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम 5 की पावर 5 करते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर, अब आपको करना क्या है? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125,
125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। अब 3125 किस ऑप्शन में आ रहा है? 3125 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चंस को समझना है कि जिस तरह 3 का संबंध 243 से है, उसी तरह 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या का संबंध होगा। तो जो तरीका इसमें लगा है वही तरीका आप 5 में लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाई गई शीट के अनुसार बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में सी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है बॉक्स, इसमें सी के विपरीत आने वाले अक्षर को आपको खोजना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि ये 4 है ना, तो इसमें आपको सीधा सीधा देखना है कि एक को छोड़कर एक होता है ना, वो उसका विपरीत होता है। तो यहाँ पर डी का विपरीत सी होगा और ई का विपरीत बी होगा। हमेशा भी यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचना है कि एक को छोड़कर दूसरे वाला उसका विपरीत होता है। तो यहाँ पर डी का विपरीत सी होगा और ई का विपरीत बी होगा, और बाकी एफ और ए बच गए हैं, तो ये आपस में अपने आप में विपरीत होंगे। तो ए का विपरीत एफ हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर आ रहा है, तो सी के विपरीत डी आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को इस ट्रिक से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सवाल नंबर 5, ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ संबंध है। तो दोस्तों ऐसे रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यदि पिता है तो हम ऊपर दर्शाएंगे, यदि बेटा है तो नीचे, यदि पति पत्नी है तो बराबर दर्शाएंगे, और यदि बहन भाई है तो बराबर दर्शाएंगे, यदि पुरुष है तो प्लस से दर्शाएंगे, और स्त्री है तो माइनस से दर्शाएंगे। तो अब इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, तो यहां पर ई और इसका पुत्र ए है। अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। बी का पुत्र डी है, तो इसको अलग बनाना होगा। तो इससे पहले हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो ए है ना, इसका विवाह किसके साथ हुआ है? एफ के साथ। अब ए का विवाह एफ के साथ हुआ तो एफ महिला है तो माइनस से दर्शाएंगे, ए पुरुष है तो प्लस से दर्शाएंगे। अब आगे क्वेश्चंस कह रहा है बी की पुत्री एफ है, ये बी है ना, इसकी पुत्री एफ है। फिर आप यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चंस यहां पर कह रहे हैं बी का पुत्र डी है, तो ये डी है ना, एफ का भाई हो जाएगा। अब आप सभी को पता है कि बी की पुत्री एफ है, और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि बी का पुत्र डी है, तो ये बहन भाई हो जाएंगे और बी इसका पिता हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी का ए के साथ क्या संबंध है? अब आप सभी को पता है कि आपकी पत्नी का भाई आपके क्या लगेगा, तो साला लगेगा, और साला किस ऑप्शन में है? साला ऑप्शन बी में आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चंस को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग AK चैनल।